क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज आसान तरीके से इसे समझने वाले। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, या आपसे कह सकता है बोहर कक्षा की त्रिज्या के लिए डेरिवेशन या व्यंजक करो, तो एक ही बात है। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसे बात करेंगे। देखो, इसके पहले हमने आपको बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा दिया था, तो वही जो बोहर का परमाणु मॉडल ना, उसी आधार पे आपको करना क्या है, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए आपको व्यंजक निकालना होता है। ठीक है, तो मस्त तरीके से बात करेंगे, पूरा वीडियो देखना, आसानी से आप पूरा एक एक चीज समझ जाओगे। ठीक है, प्रथम कक्षा का है या एनवी कक्षा का है, तब भी इसी टाइप से पूरा होगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं और तैयार कर लेना इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो चलो मस्त तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल हमारे पास है क्या, और बात कर ले जो 12वां चैप्टर शुरू होता है ना फिजिक्स का, परमाणु वाला, उसी का ये टॉपिक है। इसके पहले हमने बोहर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सब पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर उनके वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए क्या करना है, व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते, देखो यहां से हम मानते कि मान लेते कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या करेगा, मान लो आर कक्षा की त्रिज्या में चक्कर लगाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते ये हमारे पास क्या है, नाभिक का आवेश है। यहाँ पे मान लेते कितना, प्लस का। नाभिक के आवेश को जेड ई से मान रहे हैं। ठीक है, नाभिक का आवेश कितना मान रहे हैं, जेड ई, और इसकी त्रिज्या जो मानेंगे वो कितनी मानेंगे, आर। ये इसी त्रिज्या से होकर गुजरने वाली एक कक्षा इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, मान लेते ये एक नाभिक के चारों ओर आपको पता है क्या होगी, विभिन्न कक्षाएं होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है v वेग से यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है v वेग से यहाँ पे क्या कर रहा है, इस टाइप से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, नाभिक का आवेश कितना, प्लस का जेडी है, त्रिज्या उसकी r है, इलेक्ट्रॉन का वेग v है, और उसका द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक है, ये चीज मतलब क्या है, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में एकदम आसान है। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो बल लगेंगे। पहला तो ये जो प्लस जेडी आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो ई है ना, इसके कारण आपका क्या लगेगा, पहला कूलाम का नियम, मतलब कूलाम बल लगेगा, और दूसरा बल लगेगा यहाँ पे केंद्र पे अभिकेंद्री बल। ठीक है, दो बल यहाँ पे कार्यरत होंगे। देखो यहाँ से पढ़ते हैं और आसानी से फिर आपको समझाते हैं। हमने लिखा, माना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, वेग v, द्रव्यमान m और कक्षा की त्रिज्या r, तथा नाभिक पे धनावेश जो है वो प्लस का जेडी है। नाभिक पे धनावेश कितना है, प्लस का जेडी है। आप कहा इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमना चाहता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होगा ना, वो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल से प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे जो केंद्र पे, मतलब यहाँ पे जो चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो उसे जो आवश्यक अभिकेंद्र बल, जो केंद्र पे लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होगा ना, वो क्या होगा, वो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच स्थित वैद्युत प्रतिकर्षण बल से प्राप्त होगा, और प्रतिकर्षण बल किसके अनुसार होगा, कूलाम के अनुसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बल कार्यरत होंगे, पहला इस केंद्र पे अभिकेंद्री बल, ठीक है, और दूसरा कौन सा, इस प्लस जेडी और ई आवेश के कारण, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है ना, तो ई आवेश के कारण हमें कौन सा बल कार्यरत होगा, कूलाम का बल, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ठीक है, कूलाम का बल, प्रतिकर्षण बल आपका कार्यरत होगा। अब इसके बाद देखो, इतनी बातें तो आप समझ गए, चित्र छोटा सा इसे बना लेना, ये बातें लिख देना। अब इसके बाद हमें लिखना है, यहाँ पे जो अभिकेंद्र बल लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण आपका कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल, जो कूलाम के नियम के अनुसार होगा, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र या अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर किसके हो जाएगा, इसी प्रतिकर्षण बल के। अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होगा, प्रतिकर्षण बल के। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आपने पढ़ा है, 11th पे था, mv²/r। ठीक है, ये होता है ना अभिकेंद्रीय बल का सूत्र, mv²/r। अगर m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में गति कर रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होगा, mv²/r। तो यहाँ से हम लिख देंगे mv²/r बराबर प्रतिकर्षण बल, कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4πε0 q1 q2/r²। तो यहाँ पे q1 आवेश की जगह प्लस का जेडी है और q2 की जगह ई है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश केवल ई रखना, माइनस नहीं लगाना। ठीक है,
तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह GD रख लो और Q2 की जगह E रख लो और दूरी कितनी हो जाएगी R का स्क्वायर। तो यहां से कितना आया mv स्क्वायर बटे R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E बटा R स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हमें क्या करना है, इसके सूत्र का इसी से डेरिवेशन त्रिज्या के लिए निकालना है। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे इस चित्र को आप लोग बना ले रहे हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि फिर बोर्ड में जगह नहीं रहेगी तो फिर डेरिवेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लेना, इसको भी इरेज करना है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पे बना लेना। ठीक है, आप देखो यहाँ से इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे ये R स्क्वायर है, भाग में इधर आ जाएगा गुणे में, है ना। तो देखो आगे से क्या हो जाएगा, आगे से हो जाएगा mv स्क्वायर और ये R स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा तो mv स्क्वायर R स्क्वायर और बटे में यहाँ पे क्या है R बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी और इंटू में ई क्या हो जाएगा जेडी स्क्वायर। ठीक है, जेडी इंटू ई क्या हो जाएगा जेडी स्क्वायर हो जाएगा। देख लो यहाँ से एम बी स्क्वायर बटा आर, ये है आर स्क्वायर इधर आया तो एम बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी इंटू ई। ठीक है, इतना आया। आप देखो यहाँ से जो कट पिट रहा हो काट लो, आर से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो एम वी स्क्वायर आर बराबर कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। इसे क्या मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसे क्या मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद आपको जब बोहर का परमाणु मॉडल बताया था तो उसके अनुसार आपको बोहर के अनुसार क्या बताया था कोणीय संवेग का सूत्र। तो यहां से लिखते हैं बोहर के अनुसार कोणीय संवेग, बोहर के अनुसार कोणीय संवेग। ठीक है, बोहर के अनुसार कोणीय संवेग, बोहर के अनुसार जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है ना, वो जानते हो क्या होता है, वो होता है mvr बराबर nh/2 mvr बराबर nh/2। ठीक है, वही m द्रव्यमान v वेग r त्रिज्या, n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या है, h क्या है प्लांक नियतांक है। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करो कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दो। तो लिखते हैं समीकरण 1/2 करने पे, मतलब समीकरण 1 में क्या करने पे 2 का भाग करने पे। तो जब समीकरण 1 में आप 2 का भाग करोगे तो इधर है mv स्क्वायर आर और इधर क्या है mv आर, है ना। उधर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जेडी स्क्वायर बटे में nh/2 पाई। ठीक है, इतना चीज आएगा। देखो इससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, जानते हो क्या काम कर लेते हैं, इसमें जो बोहर के अनुसार कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई है ना, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते। एक छोटा सा काम करना है, देखो हम यहाँ पे लिख देते करके, जिससे इसका फॉर्मूला आने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखो पहले लिख देते फिर समझा देते हैं। ठीक है, देखो ये चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, इधर mv स्क्वायर आर है और इसमें क्या किया था हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। जैसे mvr था ना बराबर nh पाई, तो इसका हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो हुआ क्या, यहाँ से m का स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। आप समीकरण 2 मानना। ठीक है, आप समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो तो mv स्क्वायर r बटे m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर और यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, आप हल कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से m से इसकी एक पावर कट जाएगी, v स्क्वायर से पूरा v स्क्वायर कट जाएगा, r से इसकी एक पावर कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो काट लो, या आगे देखो पहले हल कर लेते हैं आगे देखेंगे, है ना, आगे काट पीट लेंगे। यहाँ देखो कितना बचा, केवल m और r बचेगा तो 1/mr बचा, है ना। देखो m ये बचा r ये बचा, उधर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे काट लो अगर कुछ कट रहा हो, देखो 4 से 4 कट जाएगा, है ना, पाई से इसका एक स्क्वायर कट जाएगा, पाई से इसका एक स्क्वायर कटेगा, केवल एक पाई बचेगा। अब ऊपर क्या बचा है जेडी स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बचा है भैया जेडी स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, जेडी स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जेडी स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई है ना, ये पाई सबसे ऊपर आ जाएगा और एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा, पाई आ जाएगा सबसे ऊपर और एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, इस टाइप से।
देख रहे हो यहाँ पे हुआ क्या, जेडी स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, उसी टाइप से जो नीचे की वैल्यू थी ऊपर जाके उल्टा हो जाएगी और गुणे में हो जाएगी। तो जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई था ये ऊपर जाके हो गया पाई बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या को रख लो उधर और जो चीजें हैं वो आप लोग मान निकाल लो उसका, ठीक है। तो आर बराबर यहाँ से हमें मान निकालना, आर को उधर भेज दो और जो इधर की चीजें एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इसे इधर भेज दो। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 1 से गुणा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ से पाई जेडी स्क्वायर और एम ये नीचे आ जाएगा पाई एम जेडी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर उधर चला जाएगा तो आर ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला यही आता है, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेडी स्क्वायर, ठीक है। यही मेन फॉर्मूला है, ठीक है, यही मेन फॉर्मूला आता है एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आ जाता है आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेडी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया था, पाई जेडी स्क्वायर और एम ये आ गया था, ठीक है। तो फॉर्मूला बन चुका है। ये क्या है, एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र। अभी हमें हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए निकालना है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला आपका आगे निकलेगा, तो चलो उसको निकालते हैं। उसके लिए आप लोग एक बार क्या करो, पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला इरेज कर देते हैं, फिर आगे का इधर समझा देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग इसका स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। अब जो यहाँ पे सूत्र आया था उसी को हमने लिख दिया, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेड स्क्वायर, जहां जेड परमाणु क्रमांक, आर स्थायी कक्षा की त्रिज्या या एनवी कक्षा की त्रिज्या है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए। तो यहां से लिखते हैं हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए ना, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए। तो जब हम हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए निकालेंगे ना, तो जानते हो क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए निकालने के लिए यहाँ से परमाणु क्रमांक जेड बराबर कितना रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है ना। तो जेड बराबर एन रख दो, वो जेड बराबर 1 रख दो और एन का जो मान है ना इसका मान भी 1 रख दो, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी। जब परमाणु क्रमांक 1 रखोगे तो एन भी कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से आप फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से देखो ये फॉर्मूला आप आर एन के रूप का भी बना सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो आर एन के रूप का, ठीक है, आर एन ये, ठीक है, आर एन के रूप का बना सकते हो। यहाँ पे एन बराबर जितनी वैल्यू रखोगे उस कक्षा की त्रिज्या आपको मिल जाएगी। तो जैसे हमने हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर 1 और एन बराबर 1 रखा, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आर एन की जगह क्या आ जाएगा 1 बराबर एन की जगह 1 का स्क्वायर और आगे एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम और जेड की जगह 1 और ई स्क्वायर। तो R1 बराबर सूत्र क्या आया, R1 बराबर आया एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। बटे में क्या आया पाई एम ई स्क्वायर। यही हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या का सूत्र होगा, R1 बराबर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम ई स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप इसे हल करो, यहाँ पे देखो एच का मान आपको पता होना चाहिए, प्लांक नियतांक होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता होगा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12, है ना। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पाई का मान सबको पता होगा 3.14। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम का मान अगर यहाँ से रख दो 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, है ना। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर रख दो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगर ये सब वैल्यू रख दो ना, तो यहाँ से आपके पास जो त्रिज्या आती है वो एंगस्ट्रॉम में इतनी आ जाएगी, R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर के होता है, ठीक। तो R1 जो प्रथम कक्षा की त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 0.53 एंगस्ट्रॉम आपके पास आ जाएगी। यहाँ से नीचे लिख देना, इसे बोहर त्रिज्या भी बोलते हैं, ठीक है। यही प्रथम कक्षा की त्रिज्या है या इसे बोहर त्रिज्या भी बोलते हैं, ठीक है। बोहर त्रिज्या कितनी आती है, R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस टाइप से यही आपको निकालना था। अगर एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए डेरिवेशन पेपर में पूछे तो ये वाला यहाँ तक छोड़ देना। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए जेड बराबर 1 एन बराबर 1 इतना आ जाता है, फिर जब आप वैल्यू रखोगे तो R1 इतना आ जाएगा, ठीक है। आप देखो अगर आपको किसी भी कक्षा की त्रिज्या निकालनी हो, एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला यही से याद रखना, RN बराबर होता है R1 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है।
आर एन बराबर होता है आर वन इंटू एन स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला एक याद रख लेना, ठीक है, इसी के नीचे लिख लेना, आगे जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। आर एन बराबर आर वन इंटू एन स्क्वायर। जिस भी कक्षा की क्या है आर वन क्या होगी, बोहर त्रिज्या ये 0.53 एंगस्ट्रॉम, और जिस भी कक्षा की क्या है एन बराबर 1 का है तो यहाँ 1 रख देना, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 रखे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जो आपसे जिस कक्षा की त्रिज्या का है निकाल लेना, R1 की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो और तो मेन हो ही गया है। इसमें एक फॉर्मूला और थोड़ा सा यहाँ पे देखो कहीं पे लिख देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उनको भी याद कर लेना, ठीक है। एक वेग का फॉर्मूला है, ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको काम आ सकता है, इसका डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है। v का फॉर्मूला होता है जेडी स्क्वायर बटे में, v बराबर जेडी स्क्वायर बटे में 2h एप्सिलॉन नॉट n, 2h एप्सिलॉन नॉट n। ये v का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला होता है जेडी स्क्वायर बटे में 2h एप्सिलॉन नॉट n। अगर ये वाला फॉर्मूला निकालना हो तो यहाँ पे स्क्वायर इसका ना करते, यहाँ से क्या होता है m कट जाता, r कट जाता, केवल v बचता, और ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ से बना लेते, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला याद रखना, v बराबर, और एक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो भी थोड़ा सा याद कर लेना। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर होता है माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बटा आर। बस ये छोटे से फॉर्मूले आपको याद करना, न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगे, ठीक है। E बराबर कितना है, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बटा आर। कौन कौन से फॉर्मूले, देखो ये तो आपका आ गया हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र। इसके बाद बताया NV कक्षा की त्रिज्या और बोहर त्रिज्या में संबंध, Rn बराबर R1 इंटू एन स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये आपको नीचे लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको काम आ जाएगा। और फिर वेग का, अगर किसी सवाल में वेग निकालना हो तो वेग के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ऊर्जा निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। तो इस टाइप से आपका ये टॉपिक जो था हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या या NV कक्षा की त्रिज्या के लिए डेरिवेशन आसानी से पूरा पक्का हो चुका है। अगर पेपर में है तो इसी टाइप से आपको लिख देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से आपको मस्त तरीके से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं हम, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी इसे तैयार कर ले, क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे पहले हमने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी है, अगर आप उनके वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे फिजिक्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होते हैं वहाँ पे भी बताते रहते हैं, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, नोट कर लो।